अच्छे सीएम हैं, लेकिन उनके जो साथ विधायक हैं वो ठीक नहीं है। क्षेत्र में जो न जाते हैं न कोई विकास का कार्य करते हैं। A few moments later. अरे खैर से जैसे कि इनको मिली है नितिन चौटेला। हाँ, नितिन चौटेला। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव के मद्देनजर हम आ चुके हैं आज खैर विधानसभा सीट पर। तो बात करते हैं जरा कुछ लोगों से। भैया अपना नाम बताओ। भैया मिले। मेरा नाम दिव्यांश कुमार है। अच्छा, आप खैर के ही हो? हाँ, खैर से ही रहने वाला हूँ। अच्छा, वोट है आपकी? हाँ, वोट है मेरी। अच्छा, तो भैया जैसे बताओ अभी उपचुनाव होने वाला है, तो ये क्या देखते हो आप 2027 का इस पर नतीजे पे परिणाम पड़ेगा? तो हाँ, पढ़ सकता है। मतलब ये है कि यहाँ खैर में क्या क्या दिक्कतें समस्याएं कुछ बताओ। यहाँ क्या क्या खैर में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है भैया कि ट्रैफिक की सबसे बड़ी। ट्रैफिक है? हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जहाँ पे ट्रैफिक। अनु प्रधान यहाँ पे थे 2 बार के एमएलए, उन्होंने कुछ कराया नहीं क्या? हाँ, मतलब ये है कि कराया, बट इतना वो कुछ नहीं। पर अभी फिलहाल में ये संजय शर्मा हमारे ये चेयरमैन हैं, ये अच्छा खासा मतलब वो करा रहे हैं। डेवलप हो रहा है यहाँ पे, डेवलपमेंट। यहाँ पे जो है सपा ने सीट ली है, इस बार सपा चुनाव लड़ रही है, चारूकेन को मिला है टिकट। तो यहाँ जाट वोट बैंक और एससी वोट बैंक ज़्यादा है। तो क्या लगता है ये पीडीए अपनी पॉलिटिक्स के तहत दी गई है या किसका कुछ फ़ायदा होगा? क्या क्या किस लिए दिया गया? हाँ, मतलब फ़ायदा होगा सपा को, क्योंकि सपा यहाँ जीती नहीं है आज तक। जीत पाएगी क्या? नहीं, ये है कि हो सकता है जीत भी जाए इस बार, क्योंकि बीजेपी की थोड़ा आप देख ही रहे हो, मतलब महंगाई दिक्कत है और ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही हैं, और गठबंधन भी है इसमें। तो हो सकता है ये इस बार यहाँ से बन भी जाए। बसपा और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो वोट काटेंगे कहीं ना कहीं। हाँ, बिल्कुल कटेगी। ये तो है भाई, एससी, क्योंकि ये एससी सीट है यहाँ। हाँ, यहाँ पे एससी सीट है, तो एससी सीट तो मतलब ये एससी के तरफ ही जाएंगे ज़्यादातर। ये है मतलब जाट वगैरह ये जो हैं, मतलब अपना ये तो चारूकेन वगैरह ये हुए हमारे खैर से, जैसे कि इनको मिली है नितिन चौटेला। हाँ, नितिन चौटेला। तो मतलब हमारे जो पहल सिंह को बीएसपी से मिली। हाँ, तो मतलब ये है कि ज़्यादातर नितिन चौटेला की तरफ, या मतलब वो है कि अपना ये है कि चारूकेन के हैं मतलब चांस। वो पहले बीएसपी में ही थी। हाँ, पहले बीएसपी से थी वो पहले, पर अब ये है कि उनके हैं चांस, पर देखा जाएगा वो। पता चले, अब देखा जाएगा कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं तो उसके लिए भाजपा ने कुछ मदद करी है ना किसी की? नहीं, यहाँ तो ऐसी अभी तक कोई मदद नहीं हुई। यहाँ से अलीगढ़ में जैसे अलीगढ़ जिले में ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, यहाँ कुछ इस तरह से नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। यहाँ पे ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है अभी तक। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। महंगाई तो महंगाई, और देखो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रैफिक की। खूब यहाँ पे शिकायत भी हो चुकी हैं, खूब मतलब सब कुछ हुआ है, बट यहाँ पे कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है हमारे खैर की। यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आप ये बताओ, आपको रोजगार के अवसर मिले या नहीं? आप क्या काम करते हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला। अभी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मैं अपनी प्राइवेट जॉब करते हो? हाँ, प्राइवेट जॉब है अभी तो यहीं पे, मतलब अपना प्राइवेट जॉब करता हूँ पार्ट टाइम, और अपनी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। बट देखो यही सिविल सर्विस में आप देख लीजिए, पीसीएस का पोस्टपोन करने से लगे पड़े। अभी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है अभी तो। ये हमारा पूरी साल मतलब ख़राब करके रख दी इसने सरकार ने। तो आप क्या चाहते हो? रोजगार के मिलने चाहिए अवसर? रोजगार मिलनी चाहिए, और ये मतलब वैकेंसी निकलनी चाहिए। ये जो मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं, ये इतना सब कर रहे हैं, मतलब इतने सारे बच्चे बेकार रोजगार मतलब बेरोजगार ढूंढ रहे हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए। तो आप क्या लगता है कि योगी जी बोलते हैं बुलडोजर जस्टिस के लिए बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये सही है क्या, या ये मुद्दों से भटकाना होता है? नहीं, ये मुद्दों से भी भटकाना है, और ये बात सही भी है कहीं ना कहीं कि हाँ बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि ये देखो, अगर एकजुट होकर के रहेंगे तो है भाई कि हाँ। अब ये देखो आप भी, लेकिन ये तो एक तरह से हो गया ना नफरत फैलाने वाली बात। हाँ, नफरत फैलाने वाली बात है ये। बट ये है कि अब आप ही देख सकते हो, आप भी देख रहे हो कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है इस राज्य में, मतलब इनकी सरकार में क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो नहीं, योगी जी तो बोलते सपा में था गुंडा राज, अब खत्म हो गया। नहीं, कोई आपको लगता है कि मतलब आप ही बताइए, आपको कहीं लग रहा है कि यहाँ गुंडा राज खत्म हो गया है? कहाँ बताइए गुंडा राज नहीं हो रहा? बताइए, आप ही बता दीजिए कहाँ गुंडा राज नहीं हो रहा है। यहाँ की बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। कोई मतलब आ रहा है, किसी को कोई गोली मार के चला गया, कोई कुछ कर दिया, किसी को तो तुरंत जस्टिस देते हैं, बुलडोजर जस्टिस मिलता है, ये कहते हैं। हाँ, तोड़ देते हैं उसका घर। हाँ, मतलब आप ही देख लीजिए, यहाँ पे अभी ये राम मंदिर बना था, यहाँ पे कितने सारे मतलब ये घर वगैरह तोड़ दिए। राम मंदिर से कुछ फायदा हुआ है क्या? कुछ फायदा नहीं हुआ हमें। तो बताइए, वहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। राम मंदिर में स्वीपर थी, साफ सफाई करने वाली थी, उसके साथ तक रेप हो गया। क्या हो गया? और मोदी जी ने कुछ किया? नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ।
कितनी बहन बेटी मीडिया में आती नहीं है, खैर वो उजागर नहीं होती बातें। हाँ वो उजागर नहीं होती हैं, बट ये बहुत सी बातें फैली थी। पर ये देखो बुलडोजर की बात है, बुलडोजर चलवा दिया वहाँ पे, सब कुछ घर वगैरह तुड़वा दिए, पर वहाँ पे कोई फायदा हुआ कुछ नहीं हुआ। उनको ये भी नहीं है क्या उनका हर्जाना दे दिया हो घर टूटने का या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है वैसे बुलडोजर पे। हाँ वो तो सही है, मतलब जो रोक लगा दी है, बट ये है कि हम तो सरकार से यही करेंगे कि रोजगार दिया जाए बच्चों को, ये मतलब युवाओं की देखी जाए, युवाओं को देखा जाए और हमारी तरफ भी थोड़ा देख के चले। असली मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हाँ असली मुद्दों पर सीधी सीधी बात यह है, घुमा फिरा कर कुछ ना करें, सीधी असली मुद्दे पर बात आके की जाए, हमारा तो यही है। ठीक है भैया। 20 minutes later. खैर विधानसभा में आगे आ चुके हैं, एक अंकल जी मिले, इनसे बात करें। अंकल जी नाम बताओ। सत्य प्रकाश शर्मा। अंकल जी ये बताओ, आप ये स्टेशनरी की दुकान करते हो, कितने टाइम से कर रहे हो आप? हो गए 15 साल। 15 साल हो गए। तो ये बताओ अंकल जी, खैर में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दिक्कतें हैं जो इस उपचुनाव में आपको लगता है कि उन पे गौर होनी चाहिए? खैर में सबसे बड़ी समस्या तो जाम की है। जाम की है। या जाम बहुत लगता है, जो लोग परेशान रहते हैं 4-4, 5-5 घंटे। तो बीजेपी ने इसके लिए कुछ करा या नहीं, ये बताओ। हाँ एक रोड पास किया है, लेकिन अभी काम की शुरुआत नहीं हुई है इसमें। अच्छा ये बताओ, जैसे चारू कैन जी को टिकट मिला है, वो पहले बसपा में थी सपा से, तो उनके कितने चांस है, लगता है आपको कुछ हो पाएगा? हाँ उनके भी 80% चांस है इस समय। चांस है जी। और इस बार सुरेंद्र दिलेर को मिला है हिट, उनके भी चांस है। लेकिन आए हमारे यहाँ पर बीजेपी वाले लेकिन बोलते हैं हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन वो तो खुद परिवार की तीसरी पीढ़ी है। तो हाँ पीढ़ी तो है, लेकिन पहले हमारे यहाँ से नहीं थे, वो हाथरस से। नहीं, लेकिन वो अपने ही तो तीसरी पीढ़ी है पॉलिटिक्स में, तो परिवारवाद खत्म करेंगे ऐसे थोड़ी नहीं हो पाएगा। हाँ ऐसे तो नहीं है। और ये बताओ, ये 2027 के चुनावों का असर होगा इस पे कुछ? इस चुनाव से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। योगी जी किस तरह के सीएम है, कैसे आपको बढ़िया लगते हैं या कुछ? जी अच्छे सीएम हैं, लेकिन उनके जो 7 विधायक हैं वो ठीक नहीं है। क्षेत्र में जो है न जाते हैं न कोई विकास का कार्य करते हैं। ये बताओ मुझे, जैसे योगी जी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तुरंत इंसाफ देते हैं, बुलडोजर जस्टिस करते हैं, ये सही है गलत? कहीं तक ठीक भी है, कहीं तक गलत भी है। कैसे ठीक है कैसे गलत? ठीक एकता के लिए तो ठीक है, लेकिन कानून लागू करने के लिए बुलडोजर भी ठीक है, लोग वैसे मानते नहीं हैं। ये बताओ, जैसे अखिलेश यादव जी, आपको क्या लगता है भर पा रहे हैं, फिर से आ पाएंगे, सीएम बन पाएंगे? नहीं मुश्किल लग रहा है उनका, तो मुश्किल लग रहा है। और ये क्या लगता है कि जैसे बसपा अलग लड़ रही है चुनाव, चंद्रशेखर आजाद अलग लड़ रहे हैं चुनाव, तो इन्हें साथ मिल जाना चाहिए था क्या? नहीं कुछ अलग फायदा होता? अब कोई फायदा नहीं होगा है ना, ये सब पार्टी जो है आप। चंद्रशेखर आजाद का क्या लगता है, यहाँ पे उनकी पार्टी को मिलेंगे वोट? नहीं उनका कोई वजूद नहीं है यहाँ पर। उनको नहीं मिल पाएंगे वोट। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अगर चुनाव यहाँ जीत जाती है तो क्या क्या कुछ बढ़िया करते हैं, एक दो चीज़ बताओ। बीजेपी चुनाव जीत जाए तो बढ़िया क्या करेगी, पहले जो है मंत्री जी रह चुके हैं, उन्होंने ही कुछ नहीं किया यहाँ पे। बोले अब ट्रैफिक समस्या सही हो जाए, रोड बन जाएगी, तो होना नहीं ना? हाँ ये तो चल रहा है, इस पर तो प्रोसेस चल रही है बीजेपी की। आम आदमी को महंगाई से थोड़ी निजात मिलनी चाहिए। महंगाई तो धीरे धीरे बढ़ती है ही है, तो कोई भी सरकार आ जाए महंगाई तो किसी पे कम नहीं होती है। आपको बिजनेस में सही फायदा हो रहा है नहीं, बताओ। जीएसटी हाँ कानून व्यवस्था ठीक है बीजेपी। व्यवस्था ठीक है, तो पूरे नंबर मिलेंगे। और बताओ, ये बताओ, जैसे अखिलेश जी बोलते हैं कि मैं तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साथ लेके चलता हूँ, ये सही है? वो किसी के साथ नहीं है, उनके राज में गुंडागर्दी हुई है यहाँ पे। गुंडागर्दी अब नहीं है? अब नहीं। तो क्या लगता है योगी जी का राज सुरक्षित है? लेकिन केस तो अब भी आते हैं ना सामने। आते हैं लेकिन दुबका छिपकी होते हैं, पहले जो है क्राइम सामने से ही होता था, दिन में भी होता सब। धन्यवाद।